नारद जी कहते हैं, अब मैं भक्ति, ज्ञान और वैराग्य को स्थापित करने के लिए प्रयत्न पूर्वक श्री सुखदेव जी के कहे हुए श्रीमद् भागवत की कथा द्वारा उज्ज्वल ज्ञान यज्ञ करूँगा। यह यज्ञ मुझे कहाँ करना चाहिए, आप इसके लिए कोई स्थान बतला दीजिए। आप लोग वेद के पारगामी हैं, इसलिए मुझे इस सुख शास्त्र की महिमा सुनाइए। यह भी बतलाइए कि श्रीमद् भागवत कथा कितने दिनों में सुननी चाहिए और सुनने की विधि क्या है। सनकादिक जी बोले, नारद जी आप बड़े विनीत और विवेकी हैं, सुनिए हम आपको यह सब बात बतलाते हैं। हरिद्वार के पास आनंद नाम का एक घाट है, वहाँ अनेकों ऋषि रहते हैं तथा देवता और सिद्ध लोग भी उनका सेवन करते हैं। भांति भांति के वृक्ष और लताओं के कारण वह बड़ा सघन है और वहाँ बड़ी कोमल नवीन बालू की बिछी हुई है। वह घाट बड़ा ही कोमल और बड़ा ही सुरम्य एकांत प्रदेश में है। वहाँ हर समय सुनहले कमलों की सुगंध की काया बहती रहती है। उनके आसपास रहने वाले सिंह, हाथी आदि परस्पर विरोधी जीवों के चित्त में वैर भाव नहीं होता है। वहाँ आप बिना किसी विशेष प्रयत्न की ही ज्ञान यज्ञ आरंभ कर दीजिए। उस स्थान पर कथा में अपूर्व रस का उदय होगा। भक्ति भी अपनी आंखों के ही सामने निर्बल और जीर्ण अवस्था में पड़े हुए ज्ञान और वैराग्य को साथ लेकर के वहाँ आ जाएगी, क्योंकि जहाँ भी श्रीमद् भागवत की कथा होती है वहाँ भक्ति आदि अपने आप पहुँच जाते हैं। वहाँ कानों में कथा के शब्द पढ़ने से ये तरुण हो जाएंगे। सूत जी महाराज कहते हैं, इस प्रकार कह करके नारद जी के साथ सनकादि भी श्रीमद् भागवत कथामृत का पान करने के लिए वहाँ तुरंत गंगा तट पर चले आई। जिस समय वह तट पर पहुँचे, भूलोक, देवलोक और ब्रह्मलोक सभी जगहों में हाहाकार मच गया, हल्ला हो गया। जो भागवत कथा के रसिक हैं, विष्णु भक्त थे, वे सभी श्रीमद् भागवत का पान करने के लिए सबसे आगे दौड़ करके आने लगे। और हमें भी जीवन में ऐसी ही घटना घटनी चाहिए कि कोई भी हमें बुलाए, बिना निमंत्रण दिए भी श्रीमद् भागवत की कथा सुनने के लिए आ जाना चाहिए। वहाँ बहुत से लोग उपस्थित हुए। भृगु जी, वशिष्ठ जी, चौवन, गौतम, वैरातिथि, देवल, देवता, पराशर, छाया, सुख, जाजली और जू आदि सभी प्रधान जो मुनिगण थे वह सब वहाँ उपस्थित होने लगे। इसके सिवा वेद वेदांत के मंत्र तंत्र 17 पुराण 6 शास्त्र के भी विमूर्तिमान होकर के वहाँ उपस्थित हुए। गंगा आदि नदियाँ, पुष्कर आदि सरोवर, कुरुक्षेत्र आदि समस्त क्षेत्र, सारी दिशाएं, दंडक वन आदि, हिमालय पर्वत तथा देव गंधर्व दानव सभी कथा सुनने के लिए उपस्थित हुए। जो लोग अपने गौरव के कारण नहीं आए, महर्षि भृगु उन्हें समझा बुझा करके उनको लेकर के आने लगे। देखिए, जीवन में अगर कथा अकेले सुनने से अच्छा है कि अपने इष्ट मित्रों को भी साथ में लेकर के समझा बुझा करके अगर हम उनको लाएं तो वह उनकी भी कल्याण श्रीमद् भागवत कथा बिल्कुल करती है। तथा कथा सुनने के लिए दीक्षित होकर के श्री कृष्ण पारायण सनकादि नारद जी के दिए हुए श्रेष्ठ आसन पर विराजमान हुए। उस समय सभी श्रोताओं ने उनकी वंदना की। श्रोताओं में वैष्णव, विरक्त सन्यासी और ब्रह्मचारी लोग आगे बैठे और उन सब के आगे नारद जी विराजमान हुए। एक और ऋषिगण, एक और देवता लोग, एक और वेद उपनिषद की तथा एक और तीर्थ बैठे और सब के लिए स्थान बनाए गए। दूसरी ओर स्त्रियां भी बैठी गई। उस समय सब की ओर से जय जयकार, नमस्कार और शंखों का शब्द होने लगा।
अबीर गुलाल खेल एवं फूलों की खूब वर्षा होने लगी। कोई कोई देव श्रेष्ठ तो विमानों पर चढ़कर वहां बैठे हुए सब लोगों पर कल्प वृक्ष के पुष्पों की वर्षा करने लगे। सुत जी महाराज कहते हैं, इस प्रकार पूजन समाप्त होने पर जब लोग एकत्रित हो गए, तब सनकादि ऋषि महात्मा नारद जी की श्रीमद् भागवत महात्म का स्पष्ट करके सुनने लगे। सनकादिकों ने कहा, अब हम आपको उन भागवत शास्त्र की महिमा सुनाते हैं जिसके श्रवण मात्र से मुक्ति हाथ लग जाती है। श्रीमद् भागवत का कथा सदा सर्वदा सेवन करने योग्य है, आस्वादन करने योग्य है और इसे हमें करना चाहिए। इसके श्रवण मात्र से श्री हरि जो है हृदय में आ विराजते हैं। इस ग्रंथ में 18,000 श्लोक है, 12 स्कंद है। श्री सुखदेव जी महाराज जो परीक्षित का संवाद है। अब आप भागवत शास्त्र को ध्यान दे करके सुनिए। यह जीव तभी तक अज्ञानवश इस संसार चक्र में भटकता रहता है जब तक क्षण भर के लिए भी कानों में इस सुख शास्त्र की कथा का श्रवण नहीं पड़ती। बहुत से शास्त्र और पुराण सुनने से क्या लाभ, इसको तो व्यर्थ का भ्रम पड़ता है। मुक्ति देने के लिए यह एकमात्र भागवत शास्त्र है। जिस घर में नित्य प्रति श्री भागवत शास्त्र की कथा होती है वह तीर्थ रूप हो जाता है और जो लोग उसमें उपस्थित रहते हैं उनके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। हजारों अश्वमेघ यज्ञ और सैकड़ों वाजपेयी यज्ञ इस सुख शास्त्र की कथा का 16वां अंश भी नहीं हो सकता है। हजारों अश्वमेघ और सैकड़ों वाजपेयी यज्ञ का 16वां अंश भी नहीं हो सकते। तपोधानो, जब तक लोग अच्छी तरह श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण नहीं करते हैं तभी तक उनके शरीर में पाप निवास नहीं करते हैं। और फल की दृष्टि से इस सुख शास्त्र की कथा समता गंगा, गया, काशी, प्रयाग को तीर्थ भी नहीं कर सकता है। यदि आपको परम गति की इच्छा है तो अपने मुख से श्रीमद् भागवत कथा के आधे अथवा चौथाई श्लोक का भी नित्य पूर्वक पाठ हमें करना चाहिए। ओमकार, गायत्री, पुरुष सूक्त, तीनों वेद शास्त्र, श्रीमद् भागवत कथा, ओम नमो भगवते महामंत्र का जाप करना चाहिए। यह द्वादश अक्षर मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय है। मंत्र 12 मूर्तियों वाले सूर्य भगवान, प्रयाग, संवत्सर रूप काल ब्राह्मण, अग्निहोत्र, गौ, द्वादश तिथि, तुलसी, वसंत ऋतु और भगवान पुरुषोत्तम। इन सब में बुद्धिमान लोग वस्तुतः कोई अंतर नहीं मानते। जो पुरुष अहर्निश अर्थ सहित श्रीमद् भागवत शास्त्र का पाठ करता है इसके करोड़ों जन्मों का पाप नष्ट हो जाते हैं, इनमें तनिक भी कोई संदेह नहीं है। जो पुरुष निष्प्रति श्री भागवत कथा का आधा श्लोक भी पढ़ता है उसे राजसु यज्ञ, अश्वमेघ यज्ञ का फल मिलता है। नित्य भागवत का पाठ करना, भागवत का चिंतन करना, तुलसी को सींचना और गौओं की सेवा करना, ये चारों समान हैं। जो पुरुष अंत समय में श्रीमद् भागवत का वाक्य सुन लेता है उस पर प्रसन्न होकर के भगवान उसे वैकुंठ धाम को देते हैं। जो पुरुष इसे सोने के सिंहासन पर रख करके विष्णु भगवान का दान करता है वह अवश्य श्री भगवान का सायुज्य प्राप्त करता है। जिस दुष्ट ने अपनी सारी आयु में चित्त को एकाग्र करके श्रीमद् भागवत कथा का थोड़ा सा भी रसास्वादन नहीं किया उसने तो अपना सारा जन्म चंडाल और गंधे के समान व्यर्थ ही गंवा दिया। और वह तो अपनी माता को प्रसव पीड़ा पहुंचाने के लिए ही उत्पन्न हुए हैं। जिसने इस सुख शास्त्र के थोड़े से भी वाक्य नहीं सुने वह पाप आत्मा तो जीता हुआ भी मुर्दे के समान है। पृथ्वी के भार स्वर्ग इस पशु तुल्य मनुष्य को धिक्कार है। यह स्वर्ग लोक में देवताओं में प्रधान कहा जाता है।
संसार में श्रीमद् भागवत कथा की कथामृत का मिलना अवश्य ही कठिन है। जब करोड़ों जन्मों का पुण्य होता है तभी इसकी प्राप्ति होती है। नारद जी, आप बड़े ही बुद्धिमान और योग निधि हैं। आप प्रयत्नपूर्वक कथा का श्रवण कीजिए। इसे सुनने के लिए दिनों का कोई नियम नहीं, इसे तो सर्वदा ही सुनने की इच्छा होनी चाहिए। इसे सत्य भाषण और ब्रह्म पूर्वक पालन सर्वदा ही सुनना श्रेष्ठ माना गया है, किंतु कलयुग में ऐसा होना कठिन है। इसलिए इसकी सुखदेव जी ने जो विशेष विधि बतलाई वह जान लेनी चाहिए। कलयुग में बहुत दिनों तक चित्त की वृत्तियों को वश में रखना, नियमों में बंधे रहना और किसी पुण्य कार्य के लिए दीक्षित रहना कठिन है। इसलिए सप्ताह श्रवण की विधि है। श्रद्धा पूर्वक कभी भी श्रवण करने से अथवा माघ मास में श्रवण करने से जो फल होता है वह श्री सुखदेव जी ने सप्ताह श्रवण में निर्धारित किया है। मन के असंयम, रोगों की बहुलता और आयु की अल्पता के कारण तथा कलयुग में अनेकों दोषों की संभावना से ही सप्ताह श्रवण का विधान किया गया है। जो फल तप, योग, समाधि से भी प्राप्त नहीं हो सकता वह सर्वांग रूप से सप्ताह श्रवण से सहज में मिल जाता है। सप्ताह श्रवण यज्ञ से बढ़कर के, व्रत से बढ़कर है, तप से कहीं बढ़कर है, तीर्थ सेवन से तो सदा ही बड़ा है, योगों से बढ़कर है, यहाँ तक कि ध्यान और ज्ञान से भी बढ़कर है। अजी, इसकी विशेषता का कहाँ तक वर्णन करे, यह तो सभी से बढ़कर है। सौनक जी ने पूछा, सुध जी, यह तो आपने बड़े आश्चर्य की बात कही। अवश्य श्रीमद् भागवत पुराण योग वेता ब्रह्मा जी के भी आदिकरण श्री नारायण का निरूपण करता है, परंतु यह मोक्ष की प्राप्ति में ज्ञान आदि साधनों का तिरस्कार करके इस युग में उनमें भी कैसा बढ़ गया है। सुत जी ने कहा, सौनक जी, जब भगवान श्री कृष्ण इस परम धाम को छोड़ करके अपने नित्य धाम को जाने लगे तब उसके मुखारविंद से 11 स्कंद का ज्ञानोपदेश सुन करके उद्धव जी ने पूछा। उद्धव जी बोले, गोविंद, आप तो अपने भक्तों का कार्य करके परम धाम को पधारना चाहते हैं, किंतु मेरे मन में एक बड़ी चिंता है, उसे सुनकर आप मुझे शांत कीजिए। अब घोर कलिकाल आया ही समझिए, इसलिए संसार में भी अनेक दुष्ट प्रकट हो जाएंगे। इनके संसर्ग में अनेकों सत्पुरुषों की उग्र प्रकृति के हो जाएंगे। तब उनसे भार से दबकर यह गौरवपूर्ण पृथ्वी किसकी शरण में जाएगी। कमल नयन, मुझे तो आपको छोड़कर इसकी रक्षा करने वाला कोई दूसरा दिखाई नहीं देता, इसलिए भक्त वत्सल आप साधुओं पर कृपा करके यहाँ से मत जाइए। भगवान, आप निराकार और चिन्ह मात्र होकर भी भक्तों के लिए ही तो यह सगुण रूप धारण किया है, फिर भला आपका वियोग होने पर वे भक्तजन पृथ्वी कैसे रह सकेंगे। निर्गुण उपासना तो कष्ट, बड़ा कष्ट है, इसलिए कुछ विचार कीजिए। प्रभास क्षेत्र में उद्धव जी के वचन सुनकर के भगवान सोचने लगे कि भक्तों के अवलंबन के लिए मुझे कथा क्या व्यवस्था करनी चाहिए। सौनक जी, तब भगवान ने अपनी सारी शक्ति भागवत में रख दी और वह अंतर्धान होकर के इस भागवत समुद्र में प्रवेश कर गए। इसलिए यह भगवान की साक्षात शब्द मूर्ति है। इनके सेवन, श्रवण, पाठ और दर्शन से ही मनुष्य के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। इसी से इसका सप्ताह श्रवण सबसे बढ़कर माना गया है और कलयुग में तो अन्य सब साधनों को छोड़ करके यही प्रधान धर्म बताया गया है। कलिकाल में यह ऐसा धर्म है जो दुख, दरिद्रता, दुर्भाग्य और पापों की सफाई कर देता है तथा काम, क्रोध आदि शत्रुओं पर विजय दिलाता है। अन्यथा भगवान की इस माया से पीछा छुड़ाना देवताओं के लिए भी कठिन है। मनुष्य इसे छोड़ भी कैसे सकते हैं।
अतः इसे छूटने के लिए सप्ताह श्रवण का विधान बतलाया गया। सुत जी महाराज कहते हैं, जिस समय सनकादि मुनीश्वर इस सप्ताह श्रवण की महिमा का बखान कर रहे, वे सभा में एक बड़ा आश्चर्य हुआ। वह मैं तुम्हें बतलाता हूँ। वह तरुण अवस्था को प्राप्त हुए अपने दोनों पुत्रों को साथ लिए विशुद्ध प्रेमारूपा भक्ति बार बार श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव आदि श्री भगवान नामों का उच्चारण करते हुए अकस्मात प्रकट हो गई। सभी सदस्यों ने देखा, परम सुंदरी भक्ति रानी भागवत के अर्थों का आभूषण पहने वहां पधारी। मुनियों की उस सभा में सभी यह तर्क वितर्क करने लगे कि ये यहाँ कैसे आई, कैसे प्रविष्ट हुई। तब सनकादिक ने कहा, ये भक्ति देवी अभी अभी प्रकट कथा के अर्थ से निकली है। इनके ये वचन सुनकर भक्ति ने अपने पुत्रों समय अत्यंत विनम्र होकर के संत कुमार जी से कहा, मैं कलयुग में नष्ट प्राय हो गई थी। आपने कथामृत से सिंच कर मुझे फिर पुष्ट कर दिया। अब यह बतलाइए कि मैं कहाँ रहूं। यह सुनकर सनकादिकों ने कहा, तुम भक्तों के भगवान का स्वरूप प्रदान करने वाली, अनन्य प्रेम का संपादन करने वाली और संसार रोग को निर्मल करने वाली हो। अतः तुम धैर्य धारण करके नित्य निरंतर विष्णु भक्तों के हृदय में निवास करो। ये कलयुग के दोष भले ही सारे संसार भर अपना प्रभाव डाले, किंतु वहां तुम पर इनकी दृष्टि भी नहीं पड़ सकेगी। इस प्रकार उनकी आज्ञा पाते ही भक्ति तुरंत भगवत भक्तों के हृदय में जा विराजी। जिनके हृदय में एकमात्र श्री हरि की भक्ति निवास करती है, वे त्रिलोचनी में अत्यंत निर्धन होने पर भी परम धन्य है, क्योंकि इस भक्ति की डोरी से बनकर तो साक्षात भगवान भी अपना परम धाम छोड़ करके उनके हृदय में आकर के बस जाते हैं। भूलोक में यह भागवत साक्षात पर ब्रह्म का विग्रह है। हम इसकी महिमा कहाँ तक वर्णन करें। इनका आश्रय लेकर इसे सुनने से तो सुनने वाले दोनों ही भगवान श्री कृष्ण की समता को प्राप्त हो जाते हैं। अतः इसे छोड़कर अन्य धर्मों से क्या प्रयोजन है। जय श्री कृष्ण।